नमस्कार। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे साइंस विज्ञान की ओर JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 6 का ये जो पार्ट 1 है भोजन का हम ये प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखिए पहला प्रश्न है आलू में होता है, तो आलू में क्या होता है? तो ऑप्शन क सही होगा मंड, आलू में मंड होता है। दूसरा प्रश्न है हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? तो किसके उपयोग से? तो कैल्शियम। देखिए ऑप्शन ख सही होगा कैल्शियम। कैल्शियम के उपयोग से हड्डियों और दांतों को स्वस्थ किया जा सकता है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है? तो रुक्षांश में पोषक नहीं होता है। रुक्षांश का काम है भोजन को पचाना, ठीक है, भोजन के पचने में सहायता प्रदान करता है रुक्षांश, लेकिन इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। पोषक तत्व शून्य होता है रुक्षांश में। अगला प्रश्न है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा, ठीक है, तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन के कमी से। आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए, ठीक है, ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो खाद्य पदार्थों के उदाहरण जैसे पहला में वसा कह रहा है, तो वसा किसमें प्रचुर मात्रा में होता है? तो वह घी और मक्खन। घी और मक्खन में वसा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उसके बाद है मंड। मंड है सो चावल और आलू में मंड प्रचुर मात्रा में होता है। उसके बाद है रुक्षांश। रुक्षांश है हरी सब्जियां और फल में रुक्षांश प्रचुर मात्रा में होते हैं। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन से दालें और अंडा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि इनमें सही कथन के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जो सही है उसके सामने सही और जो गलत है उसके सामने गलत का टिक करना है। सही गलत चिन्ह लगाइए। देखिए पहला प्रश्न है तीसरा का पहला प्रश्न केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो बिल्कुल गलत, ठीक है। तो चावल में क्या होता है? तो चावल में मंड होता है जो शरीर के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। इसके अलावा भी और चीज़ खाना पड़ेगा, इसलिए गलत हो गया। दूसरा प्रश्न है देखिए संतुलित आहार लेकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? तो बिल्कुल सही। तीसरा देखिए शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? बिल्कुल गलत। केवल मांस खाओगे तो सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे। इसके बाद आइए हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न क्या करता है कि खंड क में अंकित विटामिनों से खंड ख में अभावजन्य रोगों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमने विटामिन और उनके अभावजन्य रोगों का मिलान कर चुका हूँ। देखिए आप यहाँ पर विटामिन ए के कमी से दृष्टिहीनता रोग होता है। उसके बाद देखिए विटामिन बी के कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। इसके बाद देखिए चौथे प्रश्न के बाद हम पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो 2 उदाहरण लिखना है जिसमें देखिए पहला
है पाँचवा का पहला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ किसमें होता है? तो चावल और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, विटामिन सी से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ किसमें है? तो है आंवला और संतरा में। विटामिन सी से भरपूर होता है आंवला और संतरा। तीसरा प्रश्न है, लौह तत्व से युक्त भोज्य पदार्थ है, वह है पालक और गुड़। पालक और गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। चौथा प्रश्न है, अत्यधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ जैसे है, इसका उदाहरण है हरी सब्जियां और फल। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग हैं, वह एनीमिया और रिकेट्स खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके बाद देखिए छठा प्रश्न है, निम्नलिखित के एक लक्षण लिखिए। ठीक है, तो एक लक्षण लिखना है। जैसे छठा का पहला प्रश्न है, सूखा रोग। सूखा रोग का लक्षण है हड्डियां कमजोर होना। दूसरा है, पायरिया रोग का लक्षण है मसूड़ों से खून आना। घेंघा रोग का लक्षण है गर्दन में सूजन होना। मोटापा का लक्षण है शरीर में अत्यधिक चर्बी जमा होना। इसके बाद हम 7वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आंसर होगा, वजन कम करने के लिए उपाय है। कौन कौन से उपाय है? तो नियमित व्यायाम करें, वसा और शर्करा का सेवन कम करें, फाइबर युक्त भोजन लें, अधिक पानी पिएं और जंक फूड से बचें। इसके बाद हमारे पास 8वां प्रश्न है कि कुछ जंक फूड के नाम लिखिए। तो कौन कौन सा जंक फूड का नाम लिख सकते हैं? देखिए बर्गर, पिज्ज़ा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी जंक फूड हैं। देखिए 9वां प्रश्न है कि भोजन के अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आंसर देखिए, भोजन के अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए क्या करेंगे? तो आवश्यकता के अनुसार भोजन लें, बचा हुआ भोजन पुनः उपयोग करें। उसके बाद चौथा पॉइंट है, खाने को फेंकने के बजाय ज़रूरतमंदों को दें। उसके बाद है, खाद्य पदार्थों को सही तरीके से संग्रहित करें। इस प्रकार से भोजन के अपव्यय को न्यूनतम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे है परियोजना कार्य से। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है कि एक मजदूर, ठीक है, प्रश्न करता है एक मजदूर और एक कार्यालय कर्मी के भोजन में क्या प्रमुख अंतर होना चाहिए? ठीक है, तो पता कीजिए और सूचीबद्ध भी करना है। तो यहाँ पर देखिए कि मजदूर और कार्यालय कर्मी के भोजन में अंतर है। देखिए मजदूर एक तरफ है, एक तरफ है कार्यालय कर्मी। तो मजदूर है सो अधिक कैलोरी वाला भोजन ग्रहण करेगा, जबकि कार्यालय कर्मी है सो हल्का और संतुलित भोजन करेगा। मजदूर है सो ऊर्जा देने वाले पदार्थ जैसे रोटी, चावल, घी का उपयोग करेगा, जबकि कार्यालय कर्मी कम वसा और अधिक प्रोटीन युक्त भोजन को ग्रहण करेगा। मजदूर अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि कार्यालय कर्मी को कम लेकिन पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि पालतू पशु, ठीक है, पालतू पशु द्वारा खाए जाने वाले भोजन की जांच कर पता लगाइए कि कौन से पोषक तत्व इनके भोजन में है, इनकी सूची बनाइए। ठीक है, तो पालतू पशुओं के भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे गाय भैंस में घास, दाना, जैसे दाना में आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी गाय भैंस में आएगा। कुत्ता में आएगा मांस, अंडा, प्रोटीन, वसा, इससे आएगा कुत्ता में। बिल्ली में आएगा मछली, दूध, प्रोटीन, कैल्शियम, इसमें आएगा। ठीक है, तो ये सभी पालतू पशुओं के भोजन के पोषक तत्व हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
कि वसा की अत्यधिक मात्रा लेना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, क्या अत्यधिक प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार हमारे शरीर के लिए हानिकारक है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आहार से संबंधित समस्याओं के विषय में पढ़िए और कक्षा में विचार विमर्श कीजिए। इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो यहाँ पर तैयार हम कर दिए हैं। देखिए, क्या अत्यधिक प्रोटीन और विटामिन हानिकारक है? तो यहाँ देखिए, प्रोटीन में है कि अत्यधिक मात्रा में लेने से किडनी पर दबाव पड़ता है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन अगर लीजिएगा तो किडनी पर दबाव पड़ेगा। उसके बाद विटामिन, वसा में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई के, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी ऐसे वसा में घुलने वाले विटामिन हैं। अत्यधिक मात्रा में लेने से विषाक्त प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन और विटामिन लीजिएगा तो हानिकारक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अपने विद्यालय में दिए जाने वाले MDM यानी मिड डे मील को निम्न सारणी में अंकित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखिएगा कि विद्यालय में दिए जाने वाले मिड डे मील सारणी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर इस प्रकार से है कि दिन है और दूसरी तरफ है भोजन का प्रकाश। तो सोमवार में दाल चावल सब्जी मिलेगा, मंगलवार को रोटी सब्जी फल, बुधवार को खिचड़ी दही, गुरुवार को दाल चावल सलाद, शुक्रवार को रोटी सब्जी दूध, शनिवार को पुलाव फल। इस प्रकार से प्रत्येक 7 दिन में 6 दिन में नहीं, छठा एक दिन तो रविवार तो छुट्टी रहता है, 6 दिन अलग अलग प्रकार के भोजन दिया जाता है मिड डे मील में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर ही फिर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।